नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं चोपटा के रायपुर गांव से। अगर बात करें गर्मी के मौसम की, तो गर्मी के मौसम में अगर फलों की बात की जाए तो तरबूज का नाम सबसे पहले आता है। खाने में भी स्वादिष्ट है और मौसम के अनुकूल देखें तो तरबूज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन आज हम आपको जिस खेत में लेके आए हैं वो खेत भी अलग है, खलिहान भी अलग है। तो हम आपको लेके पहुँचे हैं पीले तरबूज के खेत में। लाल तरबूज तो आपने अक्सर ही देखे हैं और खाए भी हैं, और आज हम आपको दिखा रहे हैं पीला तरबूज। रामचंद्र नामक एक किसान है जो पिछले 5 से 7 सालों से ये खेती करता हुआ आ रहा है। पीले तरबूज की वो खेती कर रहा है। 5 से 7 एकड़ ज़मीन में वो पीले तरबूज की खेती कर रहा है। तो रामचंद्र से बात भी करते हैं और जानते हैं कि उसका पीले तरबूज की खेती का क्या अनुभव है। तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि सबसे हटकर किसान ने फल और सब्जियां भी साथ में काफ़ी उगाई हुई हैं, जैसे तोरी है, टमाटर है, हरी मिर्च है, इसके साथ साथ घिया भी है, और भी इसके साथ काफ़ी जो फसलें हैं जिसको अपनी एकमात्र आय का कह सकते हैं कि साधन बनाया हुआ है। और छोटी ज़मीन में कैसे बड़ी खेती की है, और साथ में पीला तरबूज। और पीले तरबूज की खासियत लाल तरबूज से मीठा है, बीज कम है, गुद्देदार है, नरम है। और बात करते हैं रामचंद्र से और जानते हैं कि उनका क्या अनुभव है, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका सबका धन्यवाद। आप इतनी दूर से खेत में पहुंचे हो। हाँ जी भैया, पिछले साल भी आपसे बात की थी, तब भी तरबूज देखा था। बिल्कुल। और क्या अनुभव है इस पीले तरबूज की खेती की? बहुत ज़बरदस्त है जी। पीले जो तरबूज की खेती है एडवांस खेती है, और इस की खेती करके ये नहीं कहूँ अभी किसान ज़्यादा करे, थोड़ा अगर करना चाहता है तो थोड़ी थोड़ी खेती करके अगर अच्छी आमदनी कमा सकता है जी। कितने साल से कर रहे हो? मैं जी 2015 से कर रहा हूँ इसकी खेती। तो चलो खेतों में भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात, जब भी आप खेती करते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी कीटनाशक दवाइयाँ डलती हैं, काफ़ी खाद डलती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब खाद को ना ऐसे कह सकते हैं कि मिन के नहीं, मतलब भर भर के डाला जाता है खाद है जो अपने शरीर के लिए है ना काफ़ी कष्टदायक है। तो आप इसमें क्या डालते हैं, ऐसा क्या है? ऑर्गेनिक जो खेती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इसके अंदर मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। ओनली इसके अंदर जो गोबर की, गाय की गोबर की खाद होती है वो, और मेरे घर की जो खाद है वो डाली है इसके अंदर। बाकी जो लाइन टू लाइन जो बेड में जो केंचुआ खाद है, मेरे चाचा जी का प्लांट है, वहाँ से लेके बेड टू बेड इसमें केंचुआ खाद डाली जाती है। नीचे जो बेसल डोज होती है, और जो बेसल डोज लोग जो केमिकल वो फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी जगह मैंने खाद का प्रयोग किया है। और बात करूँ ऊपर जो केमिकल अंधाधुंध जो डालते हैं, जो अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो अपने आप को दावा रखते हैं भी हम ये ख़त्म कर दें, वो ख़त्म कर दें, लेकिन मैंने इसके अंदर मेरे घर की जो पेस्टिसाइड है वही बनाई है। जो मैंने यूज़ किया है, जो बाहर के जो पेड़ पौधे हैं जैसे नीम हो गया, और धतूरा हो गया, आक हो गया, कोड़तुम्बे हो गए, उनका मैंने यूज़ किया जी। वो आपको मैं प्लांट दिखाऊंगा, वहाँ पे मेरा लगा हुआ है, तो वो इसकी मैंने खेती की। तो थोड़ा सा जो दर्शक साथ में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनको तरबूज भी दिखाएं, कैसा है, क्या है। ये देखो, तो थोड़ा सा देखते हैं ना, लाइव सीधा देखते हैं तो देखने का भी मजा आता है। और तरबूज तो ना रामचंद्र ऐसा फल है कि देखते ना मुंह में पानी आ जाता है भी। ऐसा है, स्वाद ऐसा है, रसदार है, और मैंने खाया है तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा आप लाइव में दिखाएं थोड़ा सा क्या है। ये देखो जी, बहुत ज़बरदस्त है। ये फ्रांस का है, क्लाउज कंपनी है, जुमो रेड है। खाने में कह सकते हैं रेड के मामले, रेड जो तरबूज है सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, आप देख सकते हो। तो ये रेड और ये जो लाल और पीले तरबूज की जो खेती है वो आपने इकट्ठे कर रखी है, ये अलग 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 है जी। यहाँ पे रेड की है और पीले की आगे जी। जो बाजार में तरबूज आ रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा खाद है और देखने में तो देखो लाल है, लेकिन जब खाती है ना तो आखिर में थोड़ा सा कड़वापन आता है, पता चलता है कि काफी मिलावट है इसके अंदर। और इनको बड़ा करने के लिए इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इनका टेस्ट कैसे है, और उनके मुकाबले में, उस खेती के मुकाबले में इस खेती का कितना का वजन है? वजन जबरदस्त है जी, बहुत अच्छा मैंने प्रोडक्शन लिया है अब की बार। मैं पिछले तरबूज की जो खेती है 4 सालों से कर रहा हूँ, और इसमें जो अगर बात करूँ मैं, तो मेरा तरबूज जैसे मंडी में जा रहा है और अलग अलग लेके जा रहे हैं, तो वो इसका स्वाद का अलग ही बता रहे हैं। आप देखते होंगे लाइन लगी हुई है वहाँ पे ग्राहकों की, 50 किलो कुंटल लेके जाते हैं, तो वो स्वाद आपके कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होता, लोगों को बढ़िया लगता है।
और स्वाद लगता है। पिछले साल के मुताबिक इस साल में जो आपकी आमदनी है उसमें कितना का फर्क है? बहुत डिफरेंस है जी। पिछली बार से और अब की बार में मेरे को 1 लाख रुपए उत्पादन अधिक मिलेगा 1 एकड़ से। अब बारिश की मार को देखा जाए तो बेमौसमी जो बारिश है वो हो रही है, तो वो आपकी फसल के लिए कितनी लाभदायक है या खतरनाक? खतरनाक है जी। अगर कम बारिश होती है तो हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि कम बारिश होगी तो जो प्रदूषण फैला हुआ है आसमान के अंदर वो सारा का सारा इस पे आएगा और ये बारिश के कारण ये बेलें सारी खत्म हो जाएगी। अगर जैसे मैं खेत में आगे देखती जा रही हूँ, तो जो पीले रंग का ये प्रोडक्ट डाला है ये आपने खुद तैयार की हुई है? जो वो हाँ जी नहीं जी, वो टी10 कंपनी का आता है और इसके अंदर एक लीवर होता है। वो देखो, आपको अगर पास से दिखाऊं मैं, आओ। हाँ हाँ उसके अंदर जो मक्खियाँ होती है जो फल को खराब करती है, हाँ हाँ जो फल पे डंक लगाती है, बिल्कुल, और फल को जो काना बोलते हैं हम बागड़ी भाषा में, काना करती है, तो वो ये मक्खियाँ इसके अंदर आती है। इसके अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिक है, ये इसके अंदर स्मेल दी हुई है, ये देखो मक्खी। ठीक है। ये मक्खी इसके अंदर आके ऑटोमेटिक इस जो लीवर कहते हैं इसको, ये जो केमिकल है इसमें ऑटोमेटिक मर जाती है। तो इसमें हमें पेस्टिसाइड से बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना पड़ता है इसके अंदर में। ठीक है, मतलब ये जो हाँ, जो सबसे बड़ी खतरनाक, सबसे हानिकारक है ये मक्खी। फल को टोटल फल को ख़राब कर देती है। अगर ये हम एडवांस लगा दें किसान, तो इसमें केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें बिल्कुल भी। ठीक है जी। और अगर आज की खेती की किसानी की बात की जाए तो अपने ज़्यादा गेहूं और चावल हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। गेहूं की खेती ज़्यादा है, चावल ज़्यादा है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ हटके करें, क्योंकि ये एक पुरातन सोच है कि यही हमारी पुरातन खेती है। बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा किसानों को भी। हमारे जो क्या है कि बेड़ा साल, जैसे मैंने तरबूज लगा रखा है, तो लोग तरबूज के ही पीछे पड़ेंगे। जैसे पिछली बार मैंने हमारे एक एरिया में 40 एकड़ के अंदर था, अब की बार 200 एकड़ के अंदर था और आगे शायद 1000 एकड़ में हो जाए। तो मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा भी आप एक फसल के पीछे ना पड़ें, अलग अलग फसल चूज करें, थोड़ा थोड़ा लगाएं ताकि किसान को अच्छी आमदनी मिले और बेचना सीखें, डायरेक्ट बेचना सीखे किसान, तो अच्छी आमदनी लेगा किसान। रामचंद्र पढ़ाई कहाँ तक की हुई? पढ़ाई मैंने जी BA सेकेंड ईयर के अंदर छोड़ के इस खेती में आ गया था। और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितनी सहायता मिल रही है, सरकार की तरफ से? देखो जी, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को सहायता नहीं मिली है। आते हैं अधिकारी, बोलते हैं आपको ड्रिप लगा रखी है, वहाँ लगा रखी है, कॉटन की खेती करते हो? हाँ जी करते हैं। तो सरकार की तरफ से मेरे को कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है। मैंने जैसे पहली बार जब तरबूज लगाया था मैंने, तो मैंने सारा जो बिल वगैरह, मल्चिंग वगैरह भी सब्सिडी मिलती है तो मैंने लगाया था। आज भी शायद मेरी फाइल है वहाँ पे, तो मेरे को कोई उसकी सब्सिडी, सिर्फ बीज के पैसे आए थे मेरे, और सरकार की तरफ से मेरे को कोई सहायता नहीं मिली। मान के चलो जी 70 से 80 हज़ार 85 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है। वो किसान पे, मौसम पे डिपेंड होता है जी। अगर मौसम सही हो तो किसान का खर्चा 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है जी। मैक्सिमम 80 हज़ार रुपये और मिनिमम 60-65 हज़ार रुपये आता है जी 1 एकड़ के अंदर। तो मुनाफा कितना है? मुनाफा मान के चलो जी, अगर सही किसान का जी, अगर सही मौसम साथ दे तो 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकता है जी पर एकड़। तो ये जो आपका तरबूज है, पीला तरबूज है, पूरे सिरसा जिले में के हरियाणा में ही फेमस है, तो आपसे कैसे ले सकते हैं? कहाँ कहाँ आप ये अपनी फसल है वो बेच रहे हैं? पीला तरबूज तो जी मेरे खेत से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक होता है। मान के चलो भी अगर 2 इंच से ऊपर से अगर इसको छोड़ दें तो ये फट जाएगा जी, इतना सॉफ्ट है। और जो रेड तरबूज है वो हमारा सिरसा किसान फ्रूट कंपनी पे जा रहा है। वहाँ से सिरसा के आसपास के जो किसान हैं, जो सिरसा के जो लोग हैं, वो किसान फ्रूट कंपनी से ले सकते हैं जी। और बाकी जो है चोपटा के अंदर भी हमारी दुकान लगती है जी, ट्रैक्टर ट्रॉली पे, और पीली मंदोरी और बट्टू के अंदर भी लग रही है जी। और अभी 2 दिन के बाद हम जो हिसार रोड है और राजेंद्रा स्कूल है उसके पास हमने दुकान देख के आया हूँ जगह जी। वहाँ पे ट्रॉली खड़ी होगी और बोर्ड लगेंगे, रायपुर गांव के तरबूज यहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हम सुविधा देंगे जी। एक बार अपना एड्रेस और नंबर बोल के बता दीजिए। मेरा गांव रायपुर है जी, और ये चोपटा और जमाल से जो चोपटा से जो जमाल रोड जाता है बिल्कुल बीच में है जी, और रूपावास के पास है, और रोड पे ही मेरी दुकान है जी, और रोड पे ही मेरा खेत है। और मेरा मोबाइल नंबर है 99 924 54 004। मेरा नाम जयवीर गोदारा है, राजस्थान से आया हूँ जी। तरबूज की बात करें, गर्मियों का एक ऐसा फल है और इसमें खासकर देखा जाए तो लाल रंग के तरबूज आते हैं, लेकिन पीले रंग के तरबूज खरीदने के लिए राजस्थान से यहाँ आए, क्या कहना चाहोगे? हम इसलिए रुके कि हमें भी हिंदुस्तान में हर जगह जाते हैं लेकिन लाल तरबूज ही देखा था, तो यहाँ जब
पिछले साल भी हमने खाया था, और अब स्पेशल हम दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में इसलिए इधर से होके आए हैं कि तरबूज लेने के लिए, कि पीला तरबूज है, और पीले के अलावा क्या है कि लाल से भी ज़्यादा मीठा है और ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा उसमें रस है। तो ये तो बहुत, ये जो खेती करने वाला है छोटा भाई रामचंद्र जो है, ये इसकी खोज है, और ये हमारे लिए, सबके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है कि ऐसी चीज़ इसने मेहनत करके तैयार की है कि किसान अगर इस जैसी मेहनत करे तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसने एक आयाम खड़ा किया है कि वाकई मेहनत कर सकता है, मेहनत करके कुछ भी किया जा सकता है। और इस 5-7 एकड़ के अंदर भी इसने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है, और हम जैसे लोग भी 200 किलोमीटर अलग चल के आए हैं कि भी 200 किलोमीटर इधर से जाएंगे, लेकिन तरबूज, पीले वाला तरबूज लेके जाएंगे। बात करवाई है रामचंद्र किसान से, आपकी बात करवाई है, जिन्होंने बताया है कि वो जो पीले तरबूज की जो खेती है वो 5 से 7 साल से कर रहे हैं, और उन्होंने मुनाफा भी बताया है कि जो पुरातन जो खेती है उसके हटके अगर इन्होंने कुछ किया है तो जो इन्होंने नई फसल की जो बिजाई की है, जिससे वो खुशहाल हैं और अपने परिवार का जो गुजारा है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक दुखद बात है कि सरकार की तरफ से अभी तक इनको कोई सब्सिडी नहीं है, कोई भी इनको जो सहायता कह सकते हैं वो सहायता नहीं मिल रही है। कुछ हटके कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है, कुछ नया कर रहा है। तो जो इनका नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको पीले तरबूज के बारे में भी बताया, लाल तरबूज के बारे में भी बताया, और जो बाज़ार में जो तरबूज आ रहा है उससे कुछ अलग क्या है, नया क्या है, हमने वो भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की जो पूरी कोशिश की है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और जो पीला तरबूज है एक मिठास का भंडार है वो घर घर तक पहुँचे। और जैसे आज रामचंद्र ने नई शुरुआत की है, वैसे कोई और भी किसान नई शुरुआत करे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। धन्यवाद।